हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज हमारे पास 2 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो पहला आर्टिकल है वेस्ट बैंक एनेक्सेशन। तो वेस्ट बैंक क्या है और इसका एनेक्सेशन क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसराइल प्लान फॉर एनेक्सेसिंग द वेस्ट बैंक रीजन विच इज़ द डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन द इसराइल एंड फ़लस्तीन। तो इसराइल ने अभी ये प्लान रखा है कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक को इसराइल में एनेक्सेशन मतलब उसमें मिलाना चाहता है। इसराइल वेस्ट बैंक को अपने टेरिटरी में मिलाना चाहता है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, ठीक है। तो वेस्ट बैंक आपको पता चला, वेस्ट बैंक इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है जो इसराइल अपने टेरिटरी में मिलाना चाहता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या है अभी सिचुएशन, स्थिति क्या है। तो पहले ये जान ले कि इसराइल ने ये अनाउंस किया है कि वो वेस्ट बैंक को अपने टेरिटरी में मिलाना चाहता है। तो इसका वजह ये देते हैं कि वो उनका कहना है कि हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारा हिस्टोरिकल रीजन है, हम जो है हिस्टोरिकली जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं। चेंजिंग स्टेटस क्वेश्चन एग्जिस्टिंग बिटवीन इसराइल एंड फ़लस्तीन। तो ये स्टेटस चेंज करने की वजह से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, दोनों के बीच में ये जो है कह लें कि एक जो है बहुत ज़्यादा एक सवाल खड़ा हो गया, ठीक है। द एग्जैक्ट बाउंड्री ऑफ दिस एनेक्सेशन इज बीइंग डिस्कस्ड बाय इसराइल विद द यूएसए, थस क्रिएटिंग एटमॉस्फेरिक ऑफ टेंशन इन द वेस्ट एशिया रीजन। तो ये डिस्कस्ड इसराइल ने यूएसए के द्वारा किया। इनका यूएसए का पूरा सपोर्ट है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्सेशन कर सकते हैं और इसमें यूएसए का पूरा सपोर्ट है, ठीक है। तो वेयर इज़ द वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक है कहाँ पर, सबसे पहले ये जान लें कि वेस्ट बैंक लोकेट करता है जॉर्डान रिवर के पास। जॉर्डान एक कंट्री है, आप मैप में जा कर के देखें, ये बाउंडेड करता है, एक रिवर है और ये बाउंडेड करता है जॉर्डान रिवर के पास, ठीक है। इसराइल के नॉर्थ में है, वेस्ट एंड साउथ इट्स शेयर बॉर्डर विद द जॉर्डन, जो कि जॉर्डन के साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है वेस्ट बैंक का, ठीक है। तो ये मतलब वेस्ट बैंक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना कब और ये कैसे अब एनेक्सेशन करने जा रहा है इसराइल, ये कैसे संभव है। तो पहले ये जान लें कि 6 डे वार 1967, अब अगर आप इतिहास में जाएंगे तो एक अरब देशों का इसराइल के साथ 6 डे वार हुआ था। 6 डे वार मतलब इसे 6 डे वार इसलिए कहा जाता है कि इस वार को अरब देशों से इसराइल सिर्फ 6 दिन के अंदर जीत गया। 1967 में ये वार हुआ था और इसराइल ने एक बहुत बड़े फ़लस्तीन के इलाके पर अपना कब्जा कर लिया और जिसमें वेस्ट बैंक भी शामिल था। और यही वेस्ट बैंक अभी इसराइल जो है अपने में एनेक्सेशन करना चाहता है, ठीक है। तो सिंस देन दिस रीजन हैज़ बीन डिस्प्यूटेड, तभी से ये जो है रीजन डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो है तब्दील हो गया। तो सवाल ये है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है तो इसका क्या मतलब, स्थिति क्या है, अभी सिचुएशन क्या है। तो फ़लस्तीन क्लेम करता है कि ये उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वेस्ट बैंक गाजा स्ट्राइप, तो ये उनका इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन का पार्ट है, तो ये उनका बात है। इसराइल भी यही बात कहता है, वो भी अपना एंसेस्ट्रल मतलब अपने पौराणिक ज्यूइश पीपुल का जो है हवाला दे करके वो यही बात कहते हैं कि हमारा ये हम बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्वज यहाँ से बिलोंग करते हैं और फिर नेचुरल सिक्योरिटी रीजन की भी बात ये करते हैं, ठीक है। तो दोनों के तरफ यही बात की जाती है। तो सवाल ये है कि असेसिंग एसेंशियल वाटर रिसोर्सेज, एक ख़ास तौर से यहाँ पर एक बात अहम ये भी है कि यहाँ पर चूँकि वो जो इलाका है वेस्ट बैंक का जो इलाका है, ख़ास तौर से चूँकि वहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहाँ पर वाटर की काफ़ी एसेंशियल रिसोर्स है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी भी अच्छी होती है, जो कि जॉर्डान के बॉर्डर से जो वैली घाटी जो है वहाँ से सटा हुआ है। तो जॉर्डान भी कभी ये नहीं चाहेगा कि ये एनेक्सेशन जो है इसराइल कर ले वेस्ट बैंक को, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये दोनों के लिए जो है आने वाले वक्त में जो है उस इलाके में जो है एक टेंशन बना करके रखेगा जब तक ये चीज़ें होती रहेगी। तो यूएस ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, यूएस ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का क्या रिस्पॉन्स रहा है, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, अरब नेशन, इन लोगों का यानी कि इन देशों का
एनेक्सेशन जो है इंटरनेशनल लॉ को वायलेशन करार दिया जाता है कि ये दो स्टेट सॉल्यूशन के बीच में जो है एक प्रॉब्लम फेस करना, एक सिचुएशन को टेंशन बनाना है, और ये चीज़ें जो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत है। किसी के टेरिटरी पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल अगेंस्ट में है, जबकि यूएसए का पूरा सपोर्ट है। तो जॉर्डान भी जो है इस एनेक्सेशन को लेकर जो है फिर ये स्वीकार नहीं कर सकता, और फिर टेंशन जो है इंक्रीज हो सकती है इसराइल के साथ। काफ़ी ये सिचुएशन आगे चल करके ख़राब हो सकता है अगर ये चीज़ अगर सेटल नहीं हो पाया तो, ठीक है। तो इफेक्ट है, बहुत सारा इफेक्ट है। ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में फिर कभी पीस आगे किस तरीके से मेंटेन होगा, ये बहुत हार्ड हो जाएगा, और फिर बाकी और देश भी ये इसमें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कही जा रही है। तो ये शॉर्ट से इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। तो मेंस जीएस पेपर 1 सोसाइटी से आप इसको आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये बात यहाँ पर ख़ास तौर से महिलाओं पर फोकस्ड है कि किस तरीके से दुनिया की जो है फीमेल रेशियो घटती चली जा रही है पुरुषों के मुकाबले में। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ने अपने रिपोर्ट में एक रिपोर्ट इशू किया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 142 मिलियन औरतें कम है पुरुषों से, ठीक है। वर्ल्ड में 142 मिलियन पुरुष से कम है, महिलाएं कम है 142 मिलियन ऑन द ग्लोब, ठीक है। बहुत बड़ी चिंताजनक ये बात है। द रिपोर्ट एग्जामिन द इशू ऑफ मिसिंग वुमेन बाय स्टडिंग सेक्स रेशियो इम्बैलेंस एट बर्थ एंड एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी ड्यू टू डेलिब्रेट नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल्स। जिस तरीके से ये रेशियो घटा, इसका वजह बर्थ में क्या होता है कि फीमेल को उनको जो है जो उनको नेग्लेक्ट किया जाता है और मिसिंग की जाती है, अलग अलग तरकीब निकाली जाती है। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री जो है ये फीमेल फोर्टिसाइड करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, जिसके वजह से ये हालात जो है ख़ासतौर से इसमें इंडिया स्पेसिफिक एक बात कही गई है कि ये रेशियो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंडिया के अंदर है। तो मिसिंग वुमेन रिफर टू शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ वुमेन रिलेटिव टू द एक्सपेक्टेड नंबर, इट इज़ मेजर्ड थ्रू सेक्स रेशियो एंड इन्फ्लुएंस बाय द सोशल फैक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक बात है, ठीक है। एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी रिफर टू डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू अवॉइडेबल डेथ ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ये भी जो कह ले कि गर्ल्स चाइल्ड को लेकर जो बिना मतलब जो है जो लापरवाहियाँ होती है, इसके वजह से जो है फीमेल मोर्टेलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। वर्ल्ड डाटा के हिसाब से इंडिया स्पेसिफिक जो बात की जा रही है कि नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन मोर देन डबल्ड इन द पास्ट 5 डिकेड। ये 5 साल पहले की बात की जा रही है कि 5 साल पहले 1970 की अगर बात, 5 साल नहीं, मैं गलतियाँ ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल। तो 5 डिकेड्स यानी कि 50 साल पहले की अगर बात करें तो 61 मिलियन महिलाएं हुआ करती थी 1970 में मिसिंग, ठीक है। 1970 में 61 मिलियन महिलाएं पुरुषों से कम थी, जबकि आज 2020 में हम जी रहे हैं, इतना प्रोग्रेस हो गया, इतना आधुनिकता आ गई, हम महिलाओं के आज़ादी और उनके हक की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन देखिए हालात क्या है, 1970 की जैसी भी हालत नहीं है। 1970 में 61 मिलियन महिलाएं पुरुषों से कम थी, जबकि आज 2020 के मॉडर्न टाइम में हम जी रहे हैं, इतने आधुनिक काल में, लेकिन फिर भी लोगों को देख सकते हैं किस तरीके से फीमेल फोर्टिसाइड करते हैं। और ये रेशियो देखिए वर्ल्ड यहाँ पर जो रिपोर्ट बताई जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के द्वारा कि 140 मिलियन औरतें जो है मिसिंग है, ठीक है। और 2013 से 17 एनुअली बताया जा रहा है भारत के लिए 1.2 मिलियन मिसिंग फीमेल बर्थ, ठीक है। सॉरी इंडिया के लिए नहीं, यहाँ वर्ल्ड के लिए बताया, इंडिया की यहाँ पर बात है। 2020 की रिपोर्ट में बताया गया कि 46 मिलियन, ठीक है। इसमें से 100, देखिए मैं बार बार इंडिया को लेकर बात कर रहा था, वजह क्या है कि ना हमारे देश में अभी भी जो है अनएजुकेटेड लोग बहुत है, और फिर भी अभी भी जो है ऐसे माइंड सेट पे लोग हैं कि जो है बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लें कि वो हैरेसमेंट करते हैं और नेगलेक्ट करते हैं, फोर्टिसाइड करते हैं, और जो है तरजीह देते हैं बच्चियों को तरजीह नहीं देते हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे देश की स्थिति और इस मामले में बहुत ख़राब है।
2020 की रिपोर्ट में जो बताया गया 142 मिलियन जो औरतें पूरी ऑन द ग्लोब मिसिंग है, 46 मिलियन तो सिर्फ इंडिया में है। समझ रहे बात? तो इसीलिए मैं बार बार इस बात की तरफ, इंडिया की तरफ फोकस करने की बात कर रहा था, हमारे देश की तरफ। ये हमारे देश अभी देख सकते हैं कि इस मामले में, एजुकेशन के मामले में इस लेवल पर हमारी परिपक्वता पेरेंट्स की अभी भी नहीं हुई है कि 142 मिलियन मिसिंग वुमेन्स में 46 मिलियन केवल इंडिया की है। समझ रहे बात? और ये कहा जा रहा है कि EFM रिपोर्ट यानी कि एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी रिपोर्ट की अगर रिपोर्ट नहीं, मोर्टेलिटी बात करें तो 13.5 पर 1000 फीमेल बर्थ में हायर देन द अफगानिस्तान। यह हालत हमारा ख़राब, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा हमारा फीमेल फोर्टिसाइड हमारे देश में होता है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, बांग्लादेश से भी ज़्यादा स्थिति हमारी ख़राब है फीमेल के मामला में। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कितना चौंकाने वाला रिपोर्ट है ये। द रीजन फॉर इंक्रीज मॉर्टेलिटी ऑफ वुमेन बोथ पेरेंटल बिफोर बर्थ एंड पोस्ट। तो वही बात है कि जन्म से पहले या जन्म के बाद जो है बच्चियों को हत्या कर दी जाती है, या फिर उनको अजीब तरीके से लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं। द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी लेड टू द मोर एक्सेसिबिलिटी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ये चीज़ें जो है किलिंग हो रही है। तो कल्चर ऑफ, जैसा कि हमारा देश में माहौल है सन का कल्चर, मतलब बेटा चाहिए, समझ रहे बात? तो फीमेल जेनेटिकल मॉडल, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें हो रही है। इम्पैक्ट क्या है? बहुत बड़ा लॉस है, मिसिंग वुमेन रहेगा, सेक्स रेशियो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा। अब जो है बिहार की हालत इतनी ख़राब है, तकरीबन 875 महिलाएं हैं 100 मर्दों के, 1000 मर्दों के लिए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत हैरेसमेंट और बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो मैरिज में बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगा, एक तरफ महिलाएं कम होगी, पुरुषें ज़्यादा होंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो और वही केरला की अगर बात करें तो 1050 महिलाएं हैं और फिर 1000 औरतों के लिए, तो ये मतलब मिस बैलेंस है। तो ये सब चीज़ें जो देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में तो हालत कुछ ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री की हालत बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल ख़राब है। तो ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है, और ये जो है इशू करती है पॉपुलेशन, खासतौर से जो है इस रिपोर्ट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ सर्विस के रिगार्ड में ये चीज़ जो है इशू करती है और इनको वॉच करती है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा बहुत ईजीली। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लें और इसको एक लाइन अच्छे से पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।